मॉर्निंग बनारस। सूरज की पहली किरण के साथ आपका दिन सुहाना हो और शुभ हो और आप जो भी काम करें उसमें सफलता मिले, इस उम्मीद के साथ ही आज का ये प्रोग्राम शुरू कर रही है आपकी रेडियो दोस्त अंजू तिवारी। और ये खास प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग बनारस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और सुकून से होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज तो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और आप सभी जानते हैं कि योग हमारे शरीर के तमाम विकारों को दूर करता है और इसीलिए योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की खासी जरूरत है। और इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है क्योंकि लोगों में जागरूकता हो इस विषय को लेकर और लोग इस विषय में खास तौर पर दिलचस्पी लें। क्योंकि होता क्या है कि पहले हमारे घर के बच्चे या बड़े भी बाहर मिलते थे, एक दूसरे से घंटों बातें किया करते थे, टहलते थे, घूमते थे, बच्चे मिट्टी में खेलते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। इंडोर गेम्स और मोबाइल फोन में आने वाले गेम्स की वजह से जो फिजिकल वर्कआउट होता है वो काफी कम हो जाता है और इसलिए आज का दिन को खास तौर पर उन्हें जागरूक करने की बहुत जरूरत है जो फिजिकल एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेते। जरूरत है उन्हें घर से बाहर निकालने की और मौज मस्ती करने की, क्योंकि कई बार दौड़ धूप और इस तरह के खेल से आपकी फिजिकल फिटनेस बनी रहती है। इसलिए बिना भूले योग के महत्व को समझिए और उसको अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, क्योंकि हम और आप स्वस्थ तभी रहेंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और जब शरीर स्वस्थ रहता है ना, तभी दूसरे लोग भी पूछते हैं, क्योंकि इस आपाधापी वाली जिंदगी में किसी के पास भी दूसरे के लिए वक्त नहीं है। इसलिए अपनी देखभाल, अपने शरीर की देखभाल सब कुछ खुद को ही करना है। इसलिए आप सब इस दिन को खूब एंजॉय करेंगे। और अगर आप किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रहे हैं योग के, तो घर पर भी पूरा परिवार मिलकर योग कर सकता है और इससे दिन की एक खूबसूरत शुरुआत हो सकती है। क्योंकि बनारसियों के लिए हरदम मौज मस्ती और मलंग की तरह से रहना शोभा देता है ना? तो बस इस वक्त अपने रेडियो सेट पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस प्रोग्राम, जो कि है आपका खास प्रोग्राम और इसे आप सुन रहे हैं देश की वाणी आकाशवाणी पर अपनी रेडियो दोस्त अंजू तिवारी के साथ। एंजॉय कीजिए इस प्रोग्राम को और सुनिए ये खास ट्रैक हमारे बनारसियों के लिए। रखेगी तुझे ख्वाब में हमेशा, हर दम, हर पल, हर शब हमदम हमदम, ये ली है मेरी आंखों ने कसम है यार। रखेगी तुझे ख्वाब में हमेशा, हर दम, हर पल, हर शब हमदम हमदम, ये ली है मेरी आंखों ने। कितना हूँ चाहता, कैसे कहूँ तुझे, साया तेरा दिखे तो चूम लूँ उसे। जिस दिन तुझे मिलूँ दिल ये दुआ करे, दिन ये खत्म ना हो, शाम रहे हैं बस साथ हम, तू रहे पास, रखूं मैं तुझे बाहों में हमेशा, हर दम, हर पल, हर शब हमदम हमदम, ये ली है मेरी आंखों ने।
जैसा कि पहले ही ये बात बताई जा चुकी है कि 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में इंटरनेशनल योगा डे को मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत साल में किसी भी एक दिन को योग दिवस के रूप में मनाने की मांग की गई और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया और तब से 21 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई और 2015 21 जून को पहला योग दिवस मनाया गया था और उसके बाद से ये परंपरा कायम है और ये है 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और हर योग दिवस पर एक थीम होती है और इस बार की जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी पूरे परिवार के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ ही है कि पृथ्वी पर जितने लोग हैं वो सभी एक परिवार के लोग हैं और सभी के लिए योग खासा महत्व रखता है। योग से केवल आपका शरीर ही उत्तम नहीं होता है बल्कि मानसिक अवस्था पर भी इसका खास प्रभाव पड़ता है। कहते हैं ना कि जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हम सकारात्मक सोच के साथ भी जुड़ते हैं। इसीलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें तो योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। ये न सिर्फ एक स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक शरीर प्रदान करता है बल्कि हमको तमाम रोगों से दूर भी रखता है और खासतौर पे ये भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है जिसकी शुरुआत हमारे देश से हुई और आज इसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है। लोग इसको अपना रहे हैं, फिर हम इससे दूर क्यों रहें। ये भी जोर देने वाली बात है कि ये मस्तिष्क और शरीर यूनाइट करता है, यानी एक तरह से सोचने की दिशा में काम करता है और इससे मनुष्य का मन शांत रहता है और किसी भी चीज पर हम फोकस कर पाते हैं। ये नेगेटिविटी दूर करता है और साथ ही हमें एक बेहतर पर्सनैलिटी डेवलप करने में हेल्प करता है। और एक चीज और, कई बार होता है ना कि म्यूजिक सुनने के बाद हम एकदम मस्त मूड में आ जाते हैं और इसलिए क्योंकि म्यूजिक भी हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा नियंत्रित करता है। कई बार हम दुखी होते हैं तब हम संगीत सुनते हैं, हम खुश होते हैं तब संगीत सुनते हैं, हम कोई त्योहार मनाते हैं या अपने किसी खास दिन को सेलिब्रेट करते हैं तो हम संगीत सीखते हैं। और आपको बता दें आज है विश्व संगीत दिवस और संगीत केवल एक मनोरंजन का हिस्सा नहीं है, संगीत को एक थेरेपी के रूप में भी चुना जा रहा है। शास्त्रीय संगीत के बारे में आप जानते होंगे कि बहुत सारे राग होते हैं और ये राग हमारी बीमारियों को दूर करने में भी कारगर होते हैं। इसलिए हमेशा संगीत को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाइए क्योंकि ये स्ट्रेस को दूर करता है। जब बहुत देर तक आप पढ़ाई करते हैं या कुछ खास काम पे फोकस करते हैं, उसके बाद जब आप थके होते हैं ना तो उस वक्त ये दिमाग में चलता रहता है कि संगीत ही सुन के थोड़ा सा रिलैक्स हो लेते हैं। और एक जानकारी के मुताबिक हर राग में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। राग पूर्या धनाश्री या निद्रा दूर करती है तो राग मालकोस तनाव से निजात दिलाता है। ऐसे बहुत सारे राग हैं जिनसे बीमारियों से सुकून मिलता है। आइए अब बात कर लेते हैं कि देश, दुनिया और शहर बनारस में कौन सी गतिविधियां चल रही हैं। तो आपको बता दें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा पर न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका में रहेंगे और 72 घंटे में 10 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन दोनों प्रधानमंत्री मोदी के साथ राजकीय भोज करेंगे। पीएम मोदी दुनिया की उन गिनी चुनी हस्तियों में से एक हैं जिन्हें इसके लिए निमंत्रण दिया गया है। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में 22 जून को पीएम मोदी का ऑफिशियल वेलकम होगा। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। 7,000 से ज्यादा इंडियन अमेरिकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने अब तक 2 बार अमेरिकी संसद को संबोधित नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के बाद भारत अमेरिका के रिश्तों में नया मोड़ आने की बात भी सामने आ रही है। अमेरिकी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से मिलेंगे। इसमें टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलन मस्क और नोबेल विजेता अर्थशास्त्री पॉल रोमर के साथ साथ बहुत सारे आर्टिस्ट, वैज्ञानिक
और शिक्षाविद, स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक ऐतिहासिक समारोह में एक अनोखे योग सत्र का नेतृत्व करेंगे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी, दुनिया भर के राजदूत और प्रमुख व्यक्ति हिस्सा लेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत का श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने इस विचार को संयुक्त राष्ट्र में रखा था, जिसमें सभी लोगों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने पर अपनी सहमति प्रदान की और 2015 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया था। और अब बात अपनी शहर बनारस की, और हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान की छात्रा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डधारी नेहा सिंह ने विश्व की सबसे बड़ी गौ माता की पेंटिंग बनाने का दावा किया है। ये चित्र 62.46 स्क्वायर मीटर कैनवस पर लगभग 3,55,488 उंगलियों के निशान से बनाया गया है। नेहा ने बिना ब्रश के केवल उंगली के निशान से गौ माता की ये पेंटिंग बनाई है, जिसे बनाने में उन्हें 2 महीने का समय लगा था। नेहा सिंह ने पहली बार विश्व की सबसे बड़ी एकल फिंगर प्रिंट पेंटिंग कामधेनु बनाई है। नेहा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी कृति पेश करेंगी। 8 किताबों की लेखिका और अभी तक 5 विश्व रिकॉर्ड बना चुकी नेहा सिंह का ये 6ठे विश्व रिकॉर्ड की तैयारी है। हमारी तरफ से नेहा सिंह को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब बात कर लेते हैं रथ यात्रा मेला की। तो ये मेला कल से शुरू हो चुका है और इस मेले में वाराणसी के आसपास के जनपदों से काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए मेला लगने के पहले ही रूट डायवर्जन प्लान जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, वाराणसी में होने वाला ये रथ यात्रा मेला उड़ीसा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा की तरह ही आयोजित की जाती है। अंतर केवल इतना है कि पुरी में आयोजित होने वाला रथ यात्रा मेला 14 दिन तक चलता है और वाराणसी में ये रथ यात्रा मेला केवल 3 दिन का होता है। इसके अलावा एक अंतर और है कि काशी में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को भी डोली में बिठाया जाता है और यात्रा निकाली जाती है, जबकि पुरी में डोली की जगह रथ का इस्तेमाल किया जाता है। वाराणसी में रथ यात्रा मेला की शुरुआत 1802 में हुई थी और 221 साल से ये लगातार चलता चला आ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, दशाश्वमेध घाट के पास वर्षों से पड़ी अनुपयोगी जगह को उपयोग में लाकर योगी सरकार इसे गुलजार करने जा रही है। नवनिर्मित दशाश्वमेध भवन में जल्दी ही मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट खुलने वाला है। रूफटॉप कैफे, फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट में देश के सभी प्रांतों के खास व्यंजन परोसे जाएंगे। काशी का एहसास देने वाले इंटीरियर के साथ ही पर्यटक बनारसी पूड़ी, कचौड़ी, चाट, लस्सी और ठंडे का भी आनंद ले सकते हैं। है ना ये सबसे मजेदार खबर हमारे बनारसियों के लिए, क्योंकि हम हमेशा से मौज मस्ती के लिए तैयार रहते हैं। और साथ ही सावन के पावन महीने में गंगा में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने वाले शिव भक्तों को अब ज्यादा देर तक भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उनके मनपसंद का हर तरह का व्यंजन यहां पर मिलेगा। यहां उपवास में भी भक्तों को व्रत का खाना और फलाहार मिलेगा। कह सकते हैं कि पुरातनता को कायम रखते हुए काशी नए कलेवर में दिखने लगी है। विकास के नए आयाम को छूती हुई काशी अत्याधुनिक और सुख सुविधाओं के साथ ही देश के लिए मॉडल शहर बनती जा रही है। दशाश्वमेध भवन एक व्यावसायिक केंद्र की तरह विकसित किया गया है, जहां बनारस की हर आम और खास चीजें मिलेंगी। 3 मंजिला इमारत में करीब 187 दुकानें हैं, जिससे सैकड़ों लोगों को रोजगार और व्यापार भी मिलेगा। और हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज बनारस शहर को तमाम उन शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया है जो विकसित हैं और जहां टूरिस्ट बड़ी संख्या में आते हैं। आध्यात्मिक नगरी तो ये है ही है, खास तौर पर अब इस नगरी को और सजाया और संवारा जा रहा है ताकि हमारी ये जो नगरी है वो पूरी दुनिया में अपनी साज सज्जा और खासियत के लिए पहचानी जाए। दोस्तों, आज है 21 जून, दिन है बुधवार, और आपको बता दें क्यों 21 जून है खास। आज ऐसा क्या हुआ था तो आपको बता दें, 1862 में ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर लिंकन्स इन से वकालत की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय बने थे। 1948 में सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना आज के दिन हुई थी 1949 में। 1975 में वेस्ट इंडीज ने पहला वर्ल्ड कप जीतने का गौरव हासिल किया था। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने थे और 1999 में
मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने। 2009 में भारत की बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। और आज के दिन प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार, नाटककार और कहानीकार विष्णु प्रभाकर का जन्म 1905 में हुआ था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित एक वरिष्ठ पत्रकार बीजी वर्गीस का जन्म भी आज के दिन 1927 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक और व्यंग्यकार मुद्रा राक्षस का जन्म 1933 को हुआ था। और आज के ही दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेगड़ेवार का निधन 1940 में हुआ था। ये तो थी कुछ जानकारी कि आज का दिन क्यों है खास। और आज का दिन इसलिए भी खास है, विश्व संगीत दिवस, और आज ही है नेशनल सेल्फी डे, यानी 21 जून को है नेशनल सेल्फी डे। और बहुत सारे लोगों को तस्वीरें लेना बहुत पसंद है और तस्वीरें लेना भी जरूरी है जिंदगी में साहब, क्योंकि आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताया करते। आईने हमेशा हमारी अभी की वस्तुस्थिति बताते हैं, इसलिए सेल्फी लेते रहिए अपने आप में। ऐसा करना अपने आप को इम्प्रूव भी करना होता है, तो एंजॉय कीजिए सेल्फी डे को। और आज ही है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे, हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। और इसका मतलब सिर्फ इतना होता है जैसे समुद्र, नदियां, तालाब, झीलें और तटीय क्षेत्रों की भौतिक विशेषज्ञता के माप को और वितरण से संबंधित जानकारियां हाइड्रोग्राफी में शामिल होती हैं। अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो हाइड्रोग्राफी का प्रयोग पृथ्वी पर जल और जल भंडारण के नापजोक का विवरण देता है। जिस तरह एक नक्शे के साथ जमीन का विवरण होता है, उसी प्रकार नाविक समुद्र के विशाल जल का नेविगेट करने के लिए हाइड्रोग्राफी का उपयोग करता है। और 2005 से विश्व हाइड्रोग्राफी डे मनाया जा रहा है। और इन सारे दिवस को मनाने का जो मतलब होता है वो सिर्फ इतना होता है कि इन चीजों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। और आपको बता दें कि आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने बताया है कि बनारस के लगभग 30 घाटों पे योग का कार्यक्रम किया जाएगा। तो किसी न किसी प्रोग्राम में जरूर शामिल रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमारा ये प्रोग्राम सुनते रहिए। और अब समाचार आप सुनेंगे 9 बजे थोड़ी ही देर में। उससे पहले इजाजत दीजिए आज का ये प्रोग्राम समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त अंजू तिवारी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग बनारस।